आज मैं ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ। कल रात जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे इलाके में एक बहुत सी बड़ी दुर्घटना हो गई थी, सड़क दुर्घटना। इस घटना ने मुझे अंदर से इतना झकझोर दिया कि जब भी मैं ऐसी खबर सुनने और देखने को मिलती है, तब एहसास होता है कि जिंदगी अनिश्चित है। हम अक्सर भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन सच यह है कि अगले पल क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। शायद मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं। यह कोई नहीं जानता। इसलिए जिंदगी में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। चाहे सड़क पर चलना हो, वाहन चलाना हो या कोई भी काम करना हो, सावधानी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, दोस्त और चाहने वाले भी हमसे जुड़े होते हैं। हमारे साथ कुछ भी गलत होने पर सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं लोगों को होता है जो हमें दिल से चाहता है। इसलिए अपनी जिंदगी की कीमत को समझिए और हर दिन को जिम्मेवारी के साथ जीने की कोशिश कीजिए। खैर दोस्तों, आज की दुकानदारी हम खत्म कर लिए हैं और अभी जाते हैं नहा धो के। अपना पूजा वगैरह करने के बाद आ जाते हैं फिर से दुकान पे। और आज मुझे जाना है कहीं और, तो जल्दी जल्दी मैं खाना वगैरह खा लेता हूँ और रेडी हो जाता हूँ जाने के लिए अपने भांजे के स्कूल। और आज मैं दिखाता हूँ अपने गांव का कुछ छोटा सा नजारा, जिसे देख के आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि आपका गांव भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, इस समय मैं आपको अपने गांव की एक झलक दिखा रहा हूं। यह कोई पर्यटन स्थल नहीं है और ना ही यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं और ना ही चमक दमक वाली सड़कें। लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक ऐसी खूबसूरती है जो दिल को सुकून देती है। यह शुद्ध बिहार का एक साधारण सा गांव है, जहाँ गरीब अमीर छोटे बड़े सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। यहाँ लोगों की पहचान उनके कपड़े या पैसे से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और इंसानियत से होती है। आज के समय में सोशल मीडिया पर गांव की जिंदगी बहुत कम दिखाई जाती है। जो दिखाई जाती है वह भी अक्सर सिर्फ कुछ खास हिस्सों तक सीमित रहती है। लेकिन असली गांव की आत्म कुछ ऐसी होती है। कच्ची गलियां, खेत खलिहान, सुबह की ताजी हवा, चौपाल की बातें और लोगों के चेहरे पे सादगी भरी मुस्कान। यही वह मिट्टी है जहां हम पैदा हुए, खेले कूदे, पढ़े लिखे और धीरे धीरे कब बड़े हुए पता ही नहीं चला। हमारी यादें, हमारा संघर्ष, हमारी खुशियां सब इसी गांव की गलियों से जुड़ी हुई है। और तो और, सच कहूं तो अभी तक मुझे बाहरी दुनिया को बहुत करीब से देखने का ज्यादा अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी जड़ें इस मिट्टी से जुड़ी है। क्योंकि गांव हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाता, बल्कि रिश्तों की कीमत, मेहनत का महत्व और इंसानियत का असली मकसद सिखाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपको गांव की यह सादगी, अपनापन पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर प्यार दीजिए। क्योंकि यह सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी का असली तस्वीर है, जो कैमरे में और मीडिया के नजरों में अक्सर दूर रह जाती। यही है मेरी गांव और मेरी पहचान, सबसे बड़ा पूंजी। वैसे अभी हम आ चुके हैं कच्ची रास्ते से होते हुए अपने भांजे के स्कूल के पास। और यहाँ हम उनके महीनों का जो फीस होता है वो जमा करेंगे और फिर हम जाएंगे सड़क मार्ग से, और वहाँ का भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कुछ विशेष तौर पे। पहले यहाँ हम फीस जमा कर लेते हैं और भांजे से थोड़ा सा मुलाकात कर लेते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातें ही हमारे ब्लॉग्स को खास बनाती है। अब हम मुख्य मार्ग से वापसी अपनी दुकान की ओर लौट रहे हैं। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और एक बार फिर मैं अपने काम में लग रहा हूँ। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जिम्मेवारी कभी न कभी हमें आगे बढ़ाता ही है और हमें बिल्कुल भी नहीं रोकता है। इसीलिए हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है। लेकिन सच कहूँ तो दोस्तों, कल रात हुई घटना अभी भी मेरे मन से नहीं निकल रहा है। उन लोगों और उनके परिवार वालों के बारे में सोचकर दिल भारी हो जाता है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी घायल जल्द स्वस्थ हो जाए और जिन परिवारों का दुख पर पहाड़ टूट पड़ा है, उन्हें इन कठिन समय में सहन शक्ति मिले। इन भावना के साथ आज मैं यह छोटा सा ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ।
उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित रह पाएंगे और सावधानी से रहेंगे, अपने परिवार वालों का खास ख्याल रखेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। वैसे तो अभी यहाँ पे शादी का माहौल चल रहा है, तो मुझे दुकानदारी में थोड़ा सा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इन छोटे क्रिएटर को अपने फॉलो से आगे बढ़ाने का कोशिश करें, ताकि मैं आगे थोड़ा सा बढ़ पाऊं और मोटिवेट होके आप लोगों को नई नई चीजें, रोजमर्रा की कहानियां, रोजमर्रा की चीजों को दिखाता रहूं। तो आपसे मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, एक नए एपिसोड में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना खास ख्याल रखें, ये मैं बार बार कहता हूं।